जन्नत की मट्टी। एक देहाती ने गारे मट्टी से अपना घर बनाया। घर में उसने छोटी सी 7 मसल्लों की मस्जिद भी बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मल हुई तो उसने बेटों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मट्टी से करूँ। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हो गए कि जन्नत की मट्टी कहाँ से लाएं। बाप का हुक्म था। 6 बेटे ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि सबसे छोटा और 7वां बेटा बीमार था, घर पर ही रहा। भाई शाम को थके हारे खाली हाथ घर लौटे तो क्या देखते हैं, छोटा भाई बोरी में मट्टी भरकर बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे तुझे जन्नत की मट्टी कहाँ से मिल गई? बेटे ने कहा कि सारा दिन माँ के पीछे पीछे फिरता रहा। जहाँ जहाँ वो कदम रखती थी वहाँ से मट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा, और ये वही मट्टी है। अल्लाह का वली। एक शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। बदकिस्मती से बीवी को जिल्द की बीमारी लग गई, जिससे दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में ढलती चली गई। उस पर मुसीबत ये हुई कि एक हादसे में वो शख्स भी बेनाई से महरूम हो गया। वो दोनों इसी हाल में अपना गुजारा करने लगे, मगर बीवी की जिल्द की बीमारी बढ़ती गई। वो इतनी बदसूरत हो गई कि कोई उसे देखता तो कराहत महसूस करता, मगर उसका अंधा शोहर उसे लुकमे तोड़ तोड़ कर खिलाता था। वो सोचती कि अगर मेरा शोहर अंधा ना होता तो शायद उसके साथ रह ना पाता, और वो अपना आप उसी हाल में उसे दिखाने से पहले ही मैं मर जाती। और फिर उसी दौरान बीवी का इंतकाल हो गया। उस सदमे में शोहर ने अपना सब कुछ फरोख्त किया और दूसरे शहर जाने लगा। तो रास्ते में किसी ने आवाज दी, अब तक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी, वही तुम्हें पकड़ पकड़ कर राह चलाती थी, वही तुम्हारी मदद करती थी, अब कहीं अकेले कैसे जाओगे? उस शख्स ने कहा कि भाई मैं अंधा नहीं हूँ, अंधा बना हुआ था। ये एहसास मेरी बीवी के लिए बहुत तकलीफदा होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स शहर छोड़ गया। कहने वाले कहते हैं कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो खलकत उसे अल्लाह का वली कहकर पुकारती थी।